आयत खत्म नबूवत है। ये सूरत अहज़ाब की आयत है। इसका थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने रखता हूं, गैर दिलचस्प ना हो जाए, लेकिन आप जरा दिलचस्पी से सुन लें। मेरे आका के एक मुंह बोले बेटे थे ज़ैद इब्ने हारसा। आपने जाहिलियत की रस्म को मिटाते हुए उनकी शादी कर दी अपनी फूफीजाद बहन ज़ैनब से। ज़ैनब कुरैशी और हाशमी खानदान की औरत और ज़ैद आजाद करदा गुलाम, दोनों की बन न सकी। ज़ैद बार बार आके कहता कि या रसूल अल्लाह, मैं ज़ैनब को तलाक देना चाहता हूं। आप सोचते कि अगर ज़ैद ज़ैनब को तलाक दे दे तो ज़ैनब पहले ही परेशान है, तलाक के बाद उस पर क्या बीतेगी। एक गुलाम से मेरी शादी हुई, उसने निभा न किया और तलाक दे दी। फिर आपके दिल में आता, ये मेरी बात आपने गौर से सुननी, आपके दिल में आता कि ज़ैनब की दिलजोई इसमें है कि अगर ज़ैद तलाक दे दे तो मैं ज़ैनब से निकाह करूं और उसे उम्महातुल मोमिनीन के जुमरे में शामिल करवा दूं। ज़ैनब की दिलजोई इसमें है, मैं शादी करूं। फिर आपके दिल में आता कि ज़ैनब, ज़ैद तो मेरा मुंह बोला बेटा है, और अरब के दस्तूर में मुंह बोला बेटा हकीकी बेटों की तरह समझा जाता, वरासत में हिस्सेदार बनता। और जिस तरह सके बेटे की बीवी से सुसर किसी हालत में भी निकाह नहीं कर सकता, इसी तरह वो लोग मुंह बोले बेटे की बीवी से भी निकाह नहीं किया करते थे। समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये जरा समझे तो फिर अगली बात का मजा तब आएगा। क्या समझा रहा हूं? जाहिलियत की ये रस्म थी कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटों की तरह समझा जाता, वरासत में हिस्सेदार बनता। और जिस तरह सुसर अपनी बहू के साथ, बेटे की बीवी, बेटा मर जाए तो, बेटा तलाक दे दे तो सुसर अपनी बहू से शादी नहीं कर सकता, इसी तरह अरब के दस्तूर में मुंह बोले बेटे की बीवी से भी शादी नहीं होती थी। तो आप दिल में सोचते कि मैं ज़ैनब से शादी तो कर लूं, लेकिन यहूदी क्या कहेंगे, मुनाफिक क्या कहेंगे, तूफान बदतमीजी उठेगा, लोग जगह जगह बातें करेंगे, देखो जी बहू से शादी कर लिए, नो नाल शादी कर लिए। ये आप दिल में छुपाते थे ये बात, सारी बातें। अल्लाह ने कहा ज़व्वजना कहा, मेरा सोना पैगंबर, असा ज़ैनब नाल तेरा निकाह अरश ते कर छड़िया है। हमने ये रस्म तोड़वानी है, आपसे तोड़वानी है। हमने ज़ैनब से आपका निकाह कर दिया है। फिर जब निकाह हुआ ना, तूफान बदतमीजी उठा, यहूदी क्या, मुनाफिक क्या, काफिर क्या, मुशरिक क्या, वो देखो जी बहू से शादी कर ली है, नो नाल शादी कर लिए। जगह जगह ये बातें होने लगी। कुछ सहाबा भी मुतासिर होने लगे, औरतों की कोई कमी सी, ज़ैनब नाल निकाह करना जरूरी सी, हुण किस किस दा मुंह ढकी है। मुसलमान भी ये बातें करने लगे। अल्लाह ने सूरत आज़ाब में नबी पाक की अज़वाज से भी कहा कि अगर कोई औरत तुम्हारे पास आए और इस मसले में बात करे कि ज़ैनब के साथ निकाह किया है, दब के गल नहीं करनी। वकुलना कौलन मारूफा,
भली बात करनी है, सही बात करनी है। मतलब कोई औरत आके कहती है ओ वेखो जी ज़ैनब नाल शादी कर लीए, वो तो मुंह बोले बेटे की बीवी है, तो तुम जवाब में कहो मर्जियां दे मालिक ने जी, असी की कर सकदियां जी, साडी कोई सुनदा जी। इस तरह की बात नहीं करनी। वकुलना कौलम मारूफा, मारूफ बात करनी है। कोई औरत आके कहे कि ज़ैनब से शादी कर ली है, वो तो मुंह बोले बेटे की बीवी थी, तो जवाब में कहना है वो अल्लाह के नबी हैं, जो करते हैं सही करते हैं। डट के बात करनी है। मुसलमान मुतासिर होने लगे, अजवाज मुतासिर होने लगी, जगह जगह पे बातें होने लगी। देखो जी मुंह बोले बेटे से शादी कर ली है, जैद तो आपका बेटा है, उसको जैद इब्ने मोहम्मद कहते थे। उस वक़्त अल्लाह ने आयत खत्म नबूवत उतारी। अब इसका जो मैं मफहूम बयान करूंगा, एक आम मुफस्सिरीन का मफहूम बयान करूंगा, और फिर आपने वो सुन लिया तो मौलाना हुसैन अली का मफहूम बयान करूंगा। बस आपको लुत्फ आ जाएगा जब मौलाना हुसैन अली का मफहूम आप सुनेंगे। आम मुफस्सिरीन का मफहूम पहले बयान करता हूं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। जैद अपने बाप का बेटा है, वो मेरे नबी का बेटा कैसे हो गया है? मेरे नबी का कोई बेटा जवानी की उम्र को नहीं पहुंचा। मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अब मुशरिकीन खुश हो गए, इसका बेटा कोई नहीं। अब तो खुद अल्लाह ने कह दिया है कि इसका बेटा कोई नहीं, तो नाम तो जिंदा रहता है बेटों से। बस इसी की जिंदगी तक है, ये दुनिया से चला जाएगा, इसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अब तो खुद रब ने भी कह दिया है। अल्लाह ने आगे फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह, मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप तो नहीं है, लेकिन अल्लाह का रसूल है। जितने कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे वो सब इसकी रूहानी औलाद होगी। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह का रसूल है। अब मुशरिकीन कहने लगे रसूल है तो क्या हुआ, रसूल तो पहले भी हुए, आए चले गए। हजरत सुलेमान आए, हजरत इब्राहिम आए, हजरत याकूब आए, हजरत यूसुफ आए, हजरत मूसा आए। रसूल आए चले गए, ये भी रसूल है, ये भी चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ये जाने के लिए नहीं आया। व खातमन नबिय्यीन, इस पर हमने नबूवत का सिलसिला खत्म किया है। अब क़यामत की सुबह तक इसी का सिक्का चलना है। ये आम मुफस्सिरीन माना कर, मौलाना हुसैन अली ने माना किया। उलमा तो बड़ा मजा लेंगे, तलबा भी बड़ा मजा लेंगे, अवाम को शायद समझ आए तो वो भी मजा लेंगे। मेरा नबी तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। जैद अपने बाप का बेटा है, वो मेरे नबी का बेटा कैसे हुआ? ये जाहिलियत की रस्म तोड़नी थी कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटों की तरह होता है और उसकी बीवी से निकाह नहीं होता। ये रस्म हमने तोड़नी थी, और आप अल्लाह के रसूल हैं और रस्म तोड़ना नबियों का काम होता है। रस्म हमने आपसे तोड़वानी है। वलाकिन रसूल अल्लाह, वलाकिन, और रस्म तोड़ना किसका काम है? नबियों। मौला किसी और को तोड़वा नहीं, कम ते बड़ा औखा। अल्लाह ने फरमाया किसी और को किए तोड़वाइए। व खातमन नबिय्यीन, ये मेरे नबी ने रस्म तोड़ी। तूफान बदतमीजी उठा, मेरा नबी पहाड़ की तरह जम के खड़ा हो गया, कोई परवाह नहीं। क्यों भाई, जितने लोग यहाँ बैठे हो, सच्ची सच्ची गल करना, ये रस्मां तोड़नियां सौखियां होंगी? बोलो तो सही जरा। क्या मौलवी, क्या गैर मौलवी, क्या इमाम, क्या मुक्तदी, क्या तबलीगी, क्या गैर तबलीगी,
कोई शादियों के मौके पे जो ढोल ढमक्का आतिशबाजी मेहंदी के जुलूस, तोड़ो अगे लगो ते तोड़ो, हैं जी तोड़ो। आप थोड़ा सा स्टैंड ले, जनानी आखना तू तो वंज ना मसीत, साडे पुत्र दी शादी है, ये ना पता लगे भी डोली निकली है कि जनाजा निकले। तू जनाजे यार करना चाहना, आप जितना जोर लगा लें, हमारा तजर्बा है इस हमाम में सब नंगे हैं, लगाओ जोर, जनानियां नहीं मानती, वो सारी रस्में कर, तोड़ो रस्में। ये जो मरक की रस्में, मौत की रस्में तोड़नियां सौखियां, तोड़ो ना। ये तीजा साता 20वां 40वां बरसी तोड़ो। हूं तो तुहानू सप सौ गया, मेरे को तोड़ो। ये तीजे साते पे स्टैंड लो जरा, कभी दामाद टपक पड़ता है, कभी दामाद का भाई टपक पड़ता है, कभी जनाब चचा टपक पड़ता है, कभी मामू, कभी फुला रिश्तेदार। फिर बरादरी में नाक रखना होता है, शादियों में भी बरादरी में नाक। हजरत मौलाना रशीद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, बात तो बड़ी सख्त है, वो सख्त बात कहने के आदी थे। वो कहते बेटे की शादी होती है ना, तो मियाँ बीवी सर जोड़ के बैठते हैं, फलाना भी नाराज है तो फलाना भी नाराज है तो फलाना भी नाराज है, चलो सुबह टुरिए मना। वो दोनों मनाने के लिए चले हैं। अब बीवी का भाई नाराज है, तो बीवी ने दुपट्टा उतारा उसके कदमों में, ऐ दुपट्टा मैं तेरे पैरों च रख दिया, मेरा पहला पुत्र है जिहदी शादी हो रही है, तो तू राजी हो ते आ गया। उसके पास उसके पास उसके पास जितने नाराज थे सबको मना के लाए। हजरत लुधियानवी साहब ने बड़ा जुमला सख्त लिखा है यार, कहती है सारे नाराज लोगों को मना के शादी वाले घर में लाए और अल्लाह के रसूल को कहा तुसी साडे घरों निकलो। सारी गैर शरी रस्में की, सब सुन्नत के खिलाफ काम किए। अल्लाह और रसूल नाराज हो जाए तो कोई परवाह नहीं, बंदे नाराज क्यों भाई रस्म तोड़नी सौखी यार। ये जो तुम कुल करते हो तीजे, एक केले दे चार टुकड़े कर दो, एक केले दे 4 टुकड़े नाल चने साढ़े पासे आओ। हमारे बंदियाल खुदा दी कसम मलक मरे ना, चौधरी खान सिरदार, तो उनके जो पीर है ना वो ट्रक के भर के लै जाते हैं। ट्रक तुसी सोच भी नहीं, खुश्क फ्रूट दियां बोरियां, तिले गज जुतियां, 2 घोड़े बोसकी दे थान, रेशमी बिस्तरे, रंगीन मंजियां, पूरा ट्रक। वो घर में जाके कहते हैं या अल्लाह इस मलक नूं बख्शी, मोए दा सिर रख दे, मतलब या अल्लाह इन्हां दा एक बंदा होर मार, यार होर मार इन्हां दा। खुश होते हैं भाई मरे। मेरे बड़े चाचा थे, वो जरा थोड़ा सा तबीयत में मिजाज में मिजा था। वो कहते थे तुसा जीवो तो असा मरदे हैं, जीने जी तो देना नहीं, असा ता जीने जदा तुसा मरो। तो जीनिया जी जड़ी नूह में वो सुसर नूं रोटी नहीं देते, मरन तो बाद 40 दिहाड़े भेज रही है, मरने के बाद खिदमत हो रही है सुसर की। रस्म तोड़नी मुश्किल होती है, मेरे नबी ने रस्म तोड़ी और मेरा नबी पहाड़ की तरह मजबूत खड़ा हो गया। यहां जो उलमा बैठे हो, तलबा बैठे हो, वो जरा मेरी बात की तरफ तवज्जो कर लो। ये मेरी बात नहीं है, ये मौलाना हुसैन अली की बातें हैं, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर करे। इसी सूरत में कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू। अल्लाह भी नबी पर सलात भेजता है
फरिश्ते भी सलात भेजती हैं, मोमनो तुम भी सलात भेजो। अल्लाह भी सलात भेजता है, मैं भी सलात भेजता हूं। दोनों की सलात एक जैसी। जो अल्लाह की सलात है वही मेरी सलात है। नहीं अलग। बुखारी ने नकल किया अबुल आलिया ताबी का कौल। अबुल आलिया कहती हैं सलातुल्लाह ए सनाहु अलैहि इंदल मलाइका। रब की सलात ये है कि वो फरिश्तों के झुरमट में बैठकर मेरे नबी की तारीफें करने लगता है। रब की सलात। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने युसल्लून का माना किया युबर्रिकून। अब माना करूंगा हदिया तबरीक पेश करता है। हदिया तबरीक पेश करता है। अब आपकी तवज्जो चाहूंगा, माना करने लगा हूं। मेरे नबी ने इस रस्म को तोड़ा। मसाइब आए, दुख आए, परेशानियां आई, मजाक उड़ाए गए, प्रोपेगेंडा हुआ। मेरा नबी पहाड़ की तरह जम के खड़ा हो गया और रब ने आसमानों से मेरे नबी को शाबाशें भेजनी शुरू कर दी। शाबाश मेरा पैगंबर, शाबाश मेरा पैगंबर। आज तक तो कोई खतीब मेरा शागिर्द होया ही नहीं। अभी हम खुद सीखने के मराहल में, सीखने के मराहल में बंदा रहता है तो कामयाब रहता है। जिस दिन बंदा ये समझे कि मैं कामिल हो गया हूं, उस दिन उसका तनज़ली शुरू हो। ड्राइवर भी समझ लेना कि मैं कामिल हो गया, दीवार च मारदा। जहां तक समझे ना मैं सीखण दे मरले चाह तो बच बच के चलता। हमेशा सीखने के मराहल में। इन उलमा को भी कोई कामिल नहीं होता। रस्म तोड़ना नबी का काम है। आप अल्लाह के रसूल हैं। मौला ते किसी और को तुड़वा लई। फरमाया व खातमन नबीयीन। मेरे पैगंबर वेख तो सही, तेरे तू पीछे है भी कोई ना। तुझ पर तो हमने नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया है। वह खातमन नबीयीन। आप सोच रहे होंगे कि ये मिर्ज़ाई जो है और मिर्जा कादियानी जो है, इसने ये आयत नहीं पढ़ी खातमन नबीयीन, फिर इसने नबूवत का दावा क्यों किया? फिर ये क्यों कहता है कि मैं नबी हूं? इतनी वाज़ेह आयत। तो सुनिए, मिर्जा खातमन नबीयीन का माना और करता है। वो माना मैं आपको सुनाना चाहता हूं, शायद इससे पहले आपने कभी ना सुना होगा। मिर्जे ने इसका माना किया नबियों की मोहर। नबियों की मोहर। खातम का माना वाकई मोहर होता है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे क्या लगा दी? मोहर। खातम का माना मोहर होता है। तो मिर्जे ने माना किया नबियों की मोहर। और फिर उसने मफहूम बयान किया कि अल्लाह ने आपको ये इज्जत दे दी, अल्लाह ने आपको ये रिफत बख्श दी, अल्लाह ने आपको ये मकाम बख्श दिया। आमना के लाल को अल्लाह ने ये अजमत अता कर दी कि आपके बाद सिर्फ वो नबी बनेगा जिस पर आप मोहर लगाएंगे। अब जितने नबी बनेंगे वो किन की मोहर से बनेंगे? आमना के लाल की मोहर से बनेंगे। उन्होंने मुझ पर मोहर लगा दी, इसलिए मैं नबी। ये माना मिर्जा कादियानी ने क्या समझ रहे हो कि कौन नहीं समझ रहे हो? नबियों की अल्लाह ने आपको ये इज्जत दे दी, अजमत दे दी कि आपके बाद नबी सिर्फ वही बनेगा जिस पर आप मोहर लगाएंगे। आपकी मोहर से नबी बनेंगे। तो वो मोहर मुझ पे लग गई। मैं इसका एक इल्जामी जवाब देना चाहता हूं। थोड़ा सा एक और मौजू को भी टच कर दूंगा। तवज्जो है आपकी? यार थोड़ा जिहा अपने आप को बेदार करो। मैं थोड़ा जिहा अपने रंगे चाहना चाहता यार, मेरे साथ करो। आगे कर और आगे कर। बस तवज्जो है आपकी?
आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं और किन के बारे में कह रहा हूं। मैंने कहा कि जिस मोहर से नबी बनते हैं और तुम कहते हो कि वो मोहर मुझ पे लगी, उस मोहर की वजह से मैं नबी बना। बंदयाल भी पूछना चाहता है ये मोहर उस हस्ती पर क्यों नहीं लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था। कौन था वो? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस अबू बकर पे क्यों नहीं लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन है। इस उम्मत का पहला मोमिन है। इस वक्त 1.5 अरब मुसलमान हैं। कलमा पढ़ने वाले कितने हैं? 1.5 अरब। मेरे इशारों को समझते चले जाएं, जरा मेरे इशारे करता चला जाऊंगा, आप समझ। कभी ये 40 थे, फिर ये 313 हो गए, फिर ये 700 हो गए, फिर ये 1400 हो गए। कहां इशारा कर रहा हूं? फिर ये 10,000 हो गए, फिर आखिरी हज के मौके पे 1 लाख हो गए, आज ये 1.5 अरब हो गए। बंदयाल भी पूछना चाहता है इस 1.5 अरब का एक कौन है? बोलिए तो सही यार। ये गिनती शुरू कहां से हुई है? उसे अगर निकाल दो, गिनती शुरू कहां से करोगे? ये मोहर उस पे नहीं लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था, और ये मोहर जिस मोहर से नबी बनते हैं उस शख्सियत पे नहीं लगी जो मेरे नबी का मुरीद नहीं, मुरादे मोहम्मद था। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, शाने सहाबा, सदाकते सिद्दीक अकबर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, हजरत मौलाना अताउल्लाह बंदियाली साहब। नारे पहले मारो। जिसे मेरे नबी ने झोली फैला के रब से मांगा था। मेरे नबी की मुराद है सब सहाबा खुद आए, उमर खुद नहीं आया। बड़ी थोड़ी कीमत लाई। उमर खुद नहीं आया, और थोड़ी कर देती है यार। उमर खुद नहीं आया, इसको मेरे नबी ने रब से सारे सहाबा, ये मुरीदे मोहम्मद और मुरादे मोहम्मद छोड़ दे यार, ये ये मुरीदे मोहम्मद और मुरादे मोहम्मद, ये सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मक़ूल है। वो कहा करते थे। एक बात मैं कहता हूं, इसके बाद एक और भी कहूंगा। सारे नबी, सारे सहाबा मेरे नबी के तालिब थे। उमर तालिब नहीं था, मतलूब था। ये तालिब नहीं है, ये मतलूब है। तीसरा जुमला कहना चाहता हूं, सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, उमर मेरे नबी का महबूब था। सारे सहाबा मुहिब और उमर क्या है? महबूब। बाज औकात इहो जिहियां गल्लां कर लैंदा जेड़ा होर को नहीं कर सकदा। महबूब नूं जरा नाज हुंदा, अपने ते नखरा हुंदा महबूब नूं, ये बंदा मेरे नाल मोहब्बत करदा ते मैं नाज नखरे नाल काम कर लेवां। जो काम महबूब कर लेता है वो और कोई नहीं कर सकता। बंदियाल भी कहता है इसीलिए मेरा नबी एक जनाजा पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, किसी में हिम्मत न हुई रोकने की, यही आगे बढ़ा। इसने कुर्ते को पकड़ा, या रसूलल्लाह किसका जनाजा पढ़ाने लगे हो?
ये मेरे नबी का महबूब था, ये कर सकता था ये बातें। मिर्जा जी जिस मोहर से नबी बनते हैं उस हस्ती पे क्यों ना लगी जो मेरे नबी का मतलूब था, मेरे नबी का महबूब था, मेरे नबी की मुराद थी। फिर ये मोहर उस हस्ती पे क्यों नहीं लगी जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे? कौन था वो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कौन था वो जिसको मेरे नबी ने 2 बेटियां दी थी और पूरी कायनात में उस्मान के अलावा कोई नहीं जिसके अकद में एक नबी की 2 बेटियां। खुदा की कसम मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं जब दूसरी बेटी के इंतकाल पर मेरे आका ने फरमाया उस्मान मेरी 100 बेटियां होती और मरती चली जाती, मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला। यहां जितनी बेटियों वाले बैठे हो, जिनकी बेटियों की शादियां हो गई, खास करके वो बदनसीब सुसर जिन्होंने जवाई चंगा नहीं लगे और बेटी रोते हुए घर आती है और कहती है बाबा किस नाल बन छड़ी। खासकर वो बुजुर्ग जरा तवज्जो करें, जिथे बेटी परेशान होवे, दामाद चंगा ना होवे, ताने मारदा होवे, मार कुटाई करदा होवे, ताने देंदा होवे, दूसरी धी भी उठाई देंदे हो। रिश्ता लेने के लिए आ जाए तो आप कहते हैं वो इक्को बहु करो। यदि ठड पाई ने बंदियाल भी एक जुमला कहना चाहता है, पसंद आए तो कहना बंदियाल भी अच्छा जुमला कह गया है। ये जुमला मेरी 100 बेटियां होती मरती चली जाती, उस्मान मैं तेरे निकाह में देता चला जाता। ये जुमला कोई सुसर आख सकता है जिसने सीने में दामाद ने ठड पा दी होवे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत शाने मोहम्मद मुस्तफा तोरा तो मादे रसूल सैयदना उस्मान बिन अफ्फान। मिर्जा जी ये मोहर उस हस्ती पे क्यों ना लगी जो बच्चों में पहला मोमिन था? कौन था? जरा जोर से नारा लगा। मैं समझता हूं 1 लाख से ज्यादा सहाबा हैं, किसी को यह अजमत हासिल नहीं, ना हजरत सिद्दीक अकबर को, ना फारूक आजम को, ना उस्मान जुन्नुरैन को, ना हजरत तला को, ना हजरत जुबैर को, ना अब्दुर रहमान इब्ने, किसी को भी ये शर्फ हासिल नहीं जो शर्फ सिर्फ हैदर कर्रार को हासिल है कि उनकी परवरिश नबुव्वत की गोद में हुई है। मेरे नबी ने कैसी परवरिश की होगी, क्या आदाब सिखाए होंगे, मेरे नबी ने क्या अखलाक सवारे। ऐ अली अंत वली फि दुनिया वल आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा दोस्त है, तू आखिरत में भी मेरा दोस्त है। ये फजाइल है उनकी। अगर मैं इस रिवायत को सही मान लूं, हालांकि इस पे जरा मौजूद है, मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला। हमारे एक आलमी मुबल्लिग हैं, माशाअल्लाह उन्हें 23 मार्च को अवार्ड में मिला है। उसने कारकर्दगी वहां रेशम को भी मिला है, वो फिल्म अदाकार है, उसे मिला है नाचने पर, इन्हें मिला है नाचने से रोकने पर। चलो जी तुसी भी लाओ तो तुसी भी लाओ, रेशम भी लावे ते मौलना भी। रेशम क्यों ले रही है? नाचती। ये क्यों ले रहे? ये नाचने से। तो वो कहते हैं मन कुन तो मौला हो फालियुल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हजरत अली को मौला कहना चाहिए, मौला अली। हम तो मौला अली कहेंगे,
और वो जो शीन कहते हैं वो सही कहते हैं। मैंने कहा हजरत शीन जो मौला कहते हैं वो दूसरे मानों में कहते हैं, खुदा आपको समझ दे, वो और माने में मौला कहते हैं हजरत। और ये कहना कि चूंकि नबी पाक ने मौला कह दिया मौला अली कहना चाहिए, तो नबी पाक ने हजरत अली को बाद में मौला कहा है, अपने आप को पहले मौला कहा है। मन कुन तो मौला हो, जिसका मैं मौला, तो फिर मौला मोहम्मद नहीं कहना चाहिए। अगर यही दलील है आपकी, इतनी बोधी दलील है आपकी, क्या किसी सहाबी ने हजरत अली को मौला अली कहा है? हजरत अली के किसी शागिर्द ने हजरत अली को मौला अली कहा है? मौला का क्या मायना होता है? मददगार, कारसाज, ये मौला के मायने। दोस्त, मुहिब, मालिक, गुलाम। चलो जी, मौला का मायना मालिक और मौला का मायना अरबी जबान है। मालिक को भी मौला कहते हैं। ये कड़ी नवी गल शुरू हो। तो मालिक को भी मौला, गुलाम को भी मौला। तू चांद नहीं आ रहे? ओह, ये तो मैं सरल वध गया। माशाअल्लाह। मालिक को भी मौला, गुलाम को भी मौला। तवज्जो है आपकी कि थोड़ी उस पास तवज्जो फिर गई यार सारे ने। ओहो, 5000 के आ गए। तो आन नहीं लभन लगे। ये जो मौलाना है, मौलाना मौलाना, ये भी खुशनौन भाई बड़ा लकब है मौलाना। इसकी हकीकत बताऊंगा आपको। मौलाना ये क्या है? जो सहाबा के गुलाम होते थे ना, वो बड़े आलिम होते थे। क्यों? हर वक्त सहाबा के घर में रहते थे, बाकी शागिर्द पढ़ने के लिए आए चले गए, ये गुलाम है घर में पड़े हैं। कोई बंदा बाहर से आया, उसने कहा तू बड़ा आलिम है, तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने अब्बास, मैं इब्ने अब्बास का गुलाम हूं। ते तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने उमर, मैं इब्ने उमर का गुलाम हूं। ते तू कौन है? उसने कहा मौला इब्ने मसूद, मैं इब्ने मसूद का मौला हूं, गुलाम। उसने कहा अंतुम कुल्लुकुम मौलवियून, तुसा सारे गुलाम ही इकट्ठे होए हो। उथू निकलिया मौलवी ते फिर उथू निकलिया मौलाना। वैसे एक बात मैं आप हर तकरीर में कह रहा हूं, यहां भी कह के जाऊंगा, भाई ये जो उलमा हैं, इमाम हैं, खतीब हैं, मोज़िन हैं, खादिम हैं, इनकी खिदमत किया करो। क्या तनख्वाह देते हो यार? 8000, 10,000। यहाँ जो दुनियादार बैठे हो तो 8000 घर का दूध पूरा करके दिखाओ, करके दिखाओ। एक 8000 आप तनख्वाह देते हो, ऊपर से आप आके चढ़ाई कर देते। ये सफ यहाँ क्यों पड़ी? ये यहाँ मिट्टी क्यों लगी हुई है? वो मौलाना बशीर अहमद साहब थे खुशाब वाले, मकूला पता नहीं ठीक है या गलत है, वो कहते थे भाई जेड़ा मौलवी होंदा ना, ये महल्ले दी मुश्तरका जनानी होंदी, महल्ले दी मुश्तरका जनानी। हर बंदा इसी पे आके रोक जा रहा, बाहर निकलता है, ये रेड़ी ते खलो के खा रहा था, ये पीछे नमाज नहीं पढ़ती। वाह, मैं यार देखें आप, ये सिरू टोपी ला के बाजारी टुर रहा सी, ये पीछे नमाज नहीं पढ़नी। देते आप क्या है यार उसको? 8000, 10,000 कभी यार। और ये जो खादिम है मस्जिदों के यार, लैट्रिने धोते हैं, वुजू खाना, तुम आते तुम्हें हर चीज साफ मिलती है, तो कभी यार गुजरते गुजरते उसको सलाम देते हुए हल्का सा कुछ पैसे उसकी मुट्ठी में रख दिया करो यार। इतने कोई तो सब सुन गया यार। आखो ठीक गल है, खिदमत करनी चाहिए खादमों की, मौजनों। जुमा पढ़ा, जुमे पढ़ने के बाद खतीब साहब को मिले, कुछ ना कुछ पैसे उनके हाथ में दे दिए। आपके बच्चे हैं, तालीम है, खर्च अखराजात, मौलवी वाले सारा हिसाब किताब शुरू कर छड़ दिया। ये जो शादी बेटे की करते हो, लैटिन बेहिसाब, आतिशबाजी बेहिसाब, मेहंदी का जुलूस बेहिसाब, बारात बेहिसाब, वलीमा
कोई हिसाब नहीं। 50 गाड़ियां बनानी है, बढ़ाओ जी, पुत्र रोज रोज पर नाई देंगे। आतिशबाजी करो, लाइटिंग लगाओ, पैसे ज्यादा लगते हो, छोड़ो पैसे नू, कोई हिसाब नहीं, बेदरेक खर्च हो रहा, लाखों। जब निकाह होने लगता है तो दूल्हे का बाप मौलवी साहब से पूछता है, तुम्हारी फीस कितनी है जी? हुण हिसाब किताब सुनो। नहीं है आज तो तुहानू दित्ती किसी नहीं। और मन तो जरा मौलवी मसीह मेरे को निकाह पर उल्टा मेरे जेब विच कट के लै जांदे। तुम्हारी फीस कितनी है जी? आगे डरते डरते मौलवी साहब कहते हैं 2000। 2000 पीछे जो यार खर्च करके आते हो लाखों, तो आज मौलवी साहब को 10,000 रुपए दे दो तो क्या हो जाएगा? खिदमत कर दो उसकी, यही मौके होते हैं खिदमत करने के। क्यों भाई उलमाए किराम मैं थोड़ा मुकदमा लड़या कि नहीं लड़या है? नहीं, मुझे और मौलाना रहमान साहब कोई जरूरत नहीं, साढ़े को बहुत कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं जरूरत। लेकिन ये जो जिनकी तनख्वाहें यार 10,000, 12,000, 13,000 और कोई जरिए आमदनी नहीं है उनकी खिदमत करनी चाहिए। वो हजरात मौला से खिलाफत साबित करते हैं, मौला मुश्किल कुशा के माने में लेते हैं। वो कहते हैं मन कुन तो मौला ओ फालियुन मौला, हजरत अली की खिलाफत का ऐलान था। मैं कहता हूं किस लुगत में लिखा हुआ है मौला बमैना खलीफा? किस अरबी लुगत में लिखा हुआ है मौला का बना इमाम? कहां से खिलाफत साबित करते हो? और खिलाफता साबित नहीं होंदियां। जुमला कहने लगा हूं, जाया नहीं होना चाहिए। खिलाफता साबित नहीं होंदियां जिन्हें तू कर रहे हैं। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, मेरे पास आ, मैं तुझे बताऊं खिलाफतें कैसे साबित होती हैं। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। नारे तकबीर। वकीले साहबा अल्लामा बंदियालवी, वकीले साहबा अल्लामा बंदियालवी, मुफक्किरे मिल्लत अल्लामा बंदियालवी, तर्जुमाने मिल्लत अल्लामा बंदियालवी, अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। खिलाफता इन साबित होंदियां नहीं, इमामता इन साबित होंदियां नहीं। जब मेरा नबी ये कह रहा था, हजरत अली मदीने में थे, बीमार भी नहीं थे, सेहतमंद थे। मेरे नबी के चचा हजरत अब्बास भी मदीने में थे, हजरत अब्बास के बेटे भी मदीने में थे, हजरत अली के भाई भी मदीने में थे। हसनैन करीमैन मेरे नबी के नवासे मदीने में थे। मेरे नबी ने कहा मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। रिश्तेदारों को पीछे खड़ा किया, अबू बकर को आगे खड़ा किया। मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास। मेरा ये मौजू नहीं, वरना इस मौजू पे बोलता और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अजमत को उजागर कर देता, जो पहले ही बहुत उजागर है। मिर्जा जी, ये मोहर जिससे नबी बनते हैं उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जिसको घुट्टी मेरे नबी ने दी थी? कौन था? माशाल्लाह, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, जिसे घुट्टी मेरे नबी ने लगाई, जिसके कान में आजान मेरे नबी ने कही, जिसका नाम मेरे नबी ने रखा, जिसे अपने कांधों पे सवार मेरे नबी ने कराया।
ये मोहर उस पे क्यों नहीं लगी? और ये मोहर, इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस सिर्फ इशारा करूंगा। मिर्जा जी, जिस मोहर से नबी बनती हैं, ये मोहर उस पर क्यों नहीं लगी जिसके लिए सहरी के वक्त मेरे नबी ने दामन फैला के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा जअल मुआविया हादियम महदियन, हादियम महदियन। बराबर पे छा गया, बराबर पे छा गया, काफिरों पे हादिया, काफिरों पे हादिया। ये जो आज कुछ उलमा कहते हैं सियासत मुआविया, हमारा इससे इत्तेफाक नहीं है, तो अन किस हक तुम इत्तेफाक करो? तुम्हें किसने कहा है तुम इत्तेफाक करो? सादी किरली ते शैतीरा नु जफ्फे, तुम्हें किसने कहा है कि तुम इत्तेफाक करो? तू न कर इत्तेफाक। हैदर करार के दो बेटों ने सियासत मुआविया को माना है, माना है, बैयत की है, खिलाफत उनके आगे हैंड ओवर की है। तू सियासत समझिए अजली सियासत, और पागल आदमी। सियासत मुआविया से मुराद ये है 19 साल गवर्नरी की, 20 साल 54 सूबों पर हुक्मरानी की, और ऐसे की धरती को अदल इंसाफ से भर के रखा। ऐसी सियासत सारे मुसलमान जो कई गिरोह में बटे हुए थे, हजरत हसन के हैंड ओवर करने के बाद दुनिया के सारे मुसलमान मुआविया की शख्सियत पर मुत्तहिद हो गए। सारे मुसलमान मुत्तहिद हो गए। इसको सियासत हम कह रहे हैं। तुम क्या समझ रहे हो? हजरत अली के मुकाबले में आए तो उस सियासत का हम जिक्र कर रहे हैं? हद हो गई है। हम इस सियासत का जिक्र कर रहे हैं, उसका तर्ज हुक्मरानी, उसकी तर्ज 54 सूबे, वायरलेस का निजाम नहीं, टेलीफोन नहीं, मोबाइल नहीं, कारें नहीं, ट्रक नहीं, जहाज नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं, बैठा है दिमिश्क में 54 सूबों का अमीर बैठा है दिमिश्क में, और वहां से ऐलान करता है, ओए सर्राफो, सोने का काम करने वालों, रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। यह है अदल से भरना दुनिया को। जिस तरह हमारी हुकूमत कहती है 2-2 ताले ला के आया करो, उतू करंट छोड़ के आया करो, चौकीदार अपने रखो, टैक्स सन दो, टैक्स सन दो, अपनी हिफाजत। वाह, ये सियासत है। अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया। मुआविया देखेगा वह कौन सी मां है जिसने बच्चा जना है जो मेरी इख्तिदार और हुकूमत में चोरी करके दिखा। इसको हम सियासत मुआविया कह रहे हैं। कहते हैं हम सियासत मुआविया नहीं मानते। तुझे किसने कहा तू मान? तेरे मानने न मानने से क्या क्या पिद्दी का शोरबा। तेरे मानने न मानने से क्या होता है? हजरत अली के बेटे ने माना, दोनों बेटों ने माना, हाथ पर बैयत भी की। ये मेरा मौजू नहीं। फिर वापस पलटे। मिर्जा जी, जिस मोहर से नबी बनते हैं, न किसी सहाबी पे लगी, न ताबी पे लगी, न इमाम अबू हनीफा पे लगी, न इमाम शाफी पे, न इमाम मालिक पे, न इमाम अहमद पे, न बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्ने माजा पे, न इब्ने हजर, इब्ने कसीर, इब्ने जरीर पे, न शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बायजीद बुस्तामी, अली हजवेरी पे। ए मोहर केडी सियाणी है, आके लगी ते कादियान दे मिर्जे ते आके लगी। ये इल्जामी जवाब। अब खातम का एक माना मैं करने लगा। मैं वही मोहर का माना करूंगा। खातमन नबीयीन, नबियों पर मोहर, नबियों की मोहर नहीं, पर मोहर।
मोहर लगा दी। ये डाकखाने में एक थैले के अंदर लिफाफे डालते जाते आए ना, खत आए तो डालते चले। ये मैंने क्या मिसाल दे दी यार, आजकल के डाकखाने का मेरा ख्याल निज़ाम ही कोई खतों का निज़ाम। अब भाई आप में से किस किस को याद है जरा बोले। कोई नहीं, ये कोई नहीं कहेगा थोड़ी वड्डी उम्र दे तुसी लोग हो, थोड़ी उम्र ज्यादा। डाकखाने का निज़ाम होता था, खत होते थे, न टेलीफोन न PTCL, कोई शय नहीं थी, बस एक ही निज़ाम होता था, खत। और 12:30 बजे, 1 बजे, 12 बजे डाकिए के आने का टाइम होता था और कई लोग दरवाजे पर खड़े, कई माएँ खड़ी होती थी, भाई मेरा पुत्र परदेश गया, उसकी चिट्ठी आएगी। कई दोस्त खड़े होते थे, कई भाई खड़े होते थे। मदरसे में हम पढ़ते थे दारुल तालीमुल कुरान में, तो फिर चिट्ठियाँ आती थी ना, तो वो तौलिब इल्म टुट्टे पे होते, मेरा खत मेरा खत मेरा खत, एक निज़ाम होता था। हूँ जनाब को नहीं, मोबाइल है तो सलाम दुआ थे, तो वो लिफाफे में थैले में डालते गए, फिर उन्हें आखिर में आके सील किया। आपकी जबान में कहेंगे सील करना, हम कहेंगे मोहर लगा, सील की। सील करने का मतलब क्या है? अंदर का कोई खत बाहर नहीं आ सकता, बाहर का कोई खत इस थैले में नहीं जा सकता। नबियों पर मोहर का मतलब ये है, आपसे पहले किसी नबी की नबूवत सलब नहीं हो सकती और आपके बाद किसी को नबूवत अता नहीं हो सकती। नबियों पर मोहर। अब वो माना करो खातम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। क्या मतलब? अंदर की गुमराही बाहर नहीं आ सकती और बाहर वाली हिदायत अंदर। जिद आ गई, जिद आ गई, इनाद आ गई, हट धर्म, उसको हिदायत नहीं मिलती। हिदायत मिलती है मुनीब को। मुनीब औखा लफ्ज़ है, इनाबत करने वाला, आलमी समझने, दिल का बर्तन सीधा रखने वाला। बारिश बरस रही है, मूसलाधार तेज, आप आए यहां सेन में, एक बर्तन रखा उल्टा, 4 घंटे बारिश बरसी। 4 घंटे के बाद बंदा आया, देखा एक कतरा भी नहीं, ऐसा क्या बारिश का कसूर मेरे बर्तन च नहीं आई। कोई सियाना बंदा खड़ा था, उसका क्या पागल, बारिश का कसूर नहीं, तेरे बर्तन रखन का कसूर। बारिश लेना चाहता था तो इसको सीधा रखना, हिदायत लेना चाहते हो तो दिल वाले बर्तन को सीधा रखो, जिद छोड़ दो। जिद्दी को हिदायत नहीं मिलती, तालिब को मिलती है। एक जुमला कहना चाहता हूं, आप संभाल के रखें इस जुमले को। बंदियालवी कहते हैं हिदायत उसको मिलती है जो तालिब हो, तलब करे, और अगर तालिब ना हो ना, फिर अबू तालिब भी हो, उसको हिदायत नहीं मिलती। तालिब को मिलती, और तालिब ना हो ना तो फिर अबू तालिब क्यों ना हो, हिदायत नहीं मिलती। हिदायत मिलेगी मुनीब आदमी, मोहर लगा। यह है खातमुन नबिय्यीन का माना, नबियों पर मोहर। लेकिन मैं व्यापार की गल करूंगा, ना मिर्जाइयां का माना ना सादा माना। उन्होंने किया नबियों की मोहर, हमने किया नबियों पर मोहर, दोनों माने नहीं। हम मिर्जाइयों से कहते हैं ना तुहाडा माना ना सादा माना। आओ, जिस हस्ती पर कुरान उतरा था उनसे पूछ लेते हैं, या रसूल अल्लाह तुसा खातमुन नबिय्यीन दा माना करो। क्यों भाई, व्यापार की गल है कि कोई ना? नबी पाक से पूछ लें, भाई आप बताएं कि खातमुन नबिय्यीन का क्या माना है। नबी पाक ने बताया, सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबून दज्जालून, मेरी उम्मत में 30 बड़े बड़े दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे। कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन, उनमें से हर एक का ख्याल ये होगा कि वो नबी है।
व आना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। या रसूल अल्लाह, इयो दा रोला, इसी में तो इख्तिलाफ पड़ गया है। खातम का माना क्या है? नबियों की मोर, नबियों पर मोर। आप माना करें ना। मेरे आका ने कहा आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे नबी ने खातमुन नबिय्यीन का माना क्या किया? ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। ये मिर्जा भी अजीब शख्सियत है, खुदा दी कसम बड़ी अजीब शायर। एक किताब में लिखता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ मेरी एक जुड़वा बहन भी पैदा हुई, जन्नत में भी। हम जुड़वा पैदा। बातें तो उसने बड़ी लिखी। उसने कहा मेरी शादी करने लगे तो मैंने घर वालों से कहा मेरी शादी न करो, मैं इस काबिल नहीं। मैं बड़ियां मिन्नतां कीतियां, उन्हें मेरी शादी धींगी ते कर छड़ी। फिर मेरा मौजज़ा देखो, तो मैं काबिल नहीं था। फिर मेरा मौजज़ा देखो, साल के बाद बेटा हो गया। मेरा मौजज़ा देखो। मैं आख्या मिर्जा जी मौजज़ा ते है पर तेरा नहीं। तेरा नहीं, मौजज़ा तेरी बीवी दा है। भाई तू इस काबिल नहीं सा उस बच्चा जम के दे, तेरा मौजज़ा क्यों बन? तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें लिखता रहता है। तो कहते जब मैं पैदा हुआ तो मेरे साथ मेरी एक जुड़वा बहन पैदा हुई, जन्नत में। वो मुझसे पहले पैदा हुई, मेरी बहन मुझसे पहले पैदा हुई, मैं बाद में पैदा हुआ। मेरे बाद मेरे माँ बाप के यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, तो मैं अपने माँ बाप के लिए खातमुल औलाद बन के आया। क्या बन के आया? अपने माँ बाप के लिए मैं क्या बन के आया? मैंने कहा खातम दा मैंने थे करो मोर करो, माना खातमुल औलाद दा क्या मैंने यहाँ खातमुल औलाद का यही मैंने भाई मेरे तो बाद जिस जिसते मैं मोहर लानी उस जमना, यही मैंने इसका खातमुल औलाद का। खातमुन नबिय्यीन में जो ये माना किया आपने, तो खातमुल औलाद में ये माना करो ना कि जिस जिस पे मैंने मोहर लगानी है उसने जन्म लेना है। नहीं, खातमुल औलाद का माना ये है मेरे बाद कोई औलाद उनके यहां नहीं हुई, ना कामिलुल आज़ा, ना नाकिसुल आज़ा, ना लड़का ना लड़की, ना कोई लोथड़ा। तो फिर खातमुन नबिय्यीन का माना भी यही होगा, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, ना हकीकी, ना मजाजी, ना असली, ना बुरूजी, ना तशरी, ना गैर तशरी। किसी किस्म का कोई नबी नहीं हो। अगर खातमुल औलाद का वो माना है कि किसी किस्म की कोई औलाद कामिलुल आज़ा हो या नाकिसुल आज़ा हो वो पैदा नहीं हुई, तो फिर खातमुन नबिय्यीन का भी यही माना मानना पड़ेगा कि मेरे नबी के बाद किसी नबी ने नहीं आना, ना असली, ना बुरूजी, ना हकीकी, ना मजाजी, ना तशरी, ना गैर तशरी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन इरहम अलैना। सबसे पहले मौलाना की वालदा मरहूमा के लिए दुआ कीजिए। इसे थोड़ा सा आम कर लें यार। जितने लोग हैं इनकी माएँ फौत हो चुकी हैं, मुवाहिदा थी, उनमें मेरी माँ भी शामिल है, मौलाना की माँ भी शामिल है। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके साथ अपनी मोहब्बत का मामला फरमाए, शफ़क़त का मामला फरमाए और प्यार का मामला फरमाए। अल्लाह उनके साथ प्यार का मामला फरमाए, शफ़क़त का मामला फरमाए। बस जिसके साथ उसने रहमत का मामला करना है उसका काम होगा। और
और जिससे थोड़ा सा भी हिसाब किताब लेना है उसने पकड़ा जाना। तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमा दे, हमारे फौत शुदा बुज़ुर्गों पर जो मोमिन मुसलमान मवाहिद थे, जिनमें हमारी माँ मौलाना की वालदा मोहतरमा शामिल हैं। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दे, सब के दर्जात बुलंद करे। यहाँ जो इस मदरसा के करता धरता लोग थे जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, मौलाना को लेके आए थे, फिर इस मदरसे को चलाया, आज वो भी दुनिया में नहीं रहे उनमें से, उनके लिए दुआ करो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और ये उनके लिए सदका जारिया बना। और जो इस मदरसे के मुआमिन हैं, ताउन करने वाले लोग हैं, अल्लाह उनके इल्म में, उम्र में, अमल में, औलाद में, रिज़्क़ हलाल में मज़ीद बरकतें अता फरमा, मज़ीद बरकतें अल्लाह अता फरमा। इस इदारे को दारुत तौहीद व सुन्ना, जो इशाअतुत तौहीद व सुन्ना का एक मुनफरिद और मायनाज इदारा है, अल्लाह इसको कायम दायम रखे, अल्लाह इसको कायम दायम रखे, नज़र बद से अल्लाह महफूज रखे और हिर्स करने वाले या हसद करने वाले जो लोग हैं, अल्लाह हासिदीन के हसद से अल्लाह इन्हें महफूज फरमाए, अल्लाह इन्हें महफूज। जो बच्चे हमारे बच्चे यहाँ कुरान हिफ़्ज़ कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, अल्लाह उन्हें अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए, अल्लाह उन्हें अमली ज़िंदगी में कामयाबियाँ अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मोहम्मद। हाँ, जिन बच्चों का और हमारी बेटियों का, बच्चियों का निकाह यहाँ पढ़ाया गया, अल्लाह इस निकाह को मुबारक फरमा, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमा। ये दो घराने या दो अफराद या दो घर या दो बरादरियाँ जो आपस में आज मिली हैं, अल्लाह ताला इनके माबैन इत्तिफाक, इत्तेहाद, भाईचारे की फ़िज़ाएँ पैदा फरमाए। अल्लाह इन्हें भी और मुसलमानों के तमाम घरानों को अल्लाह इख्तिलाफ़ात से, इंतिशार से, झगड़ों से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह सब घरों को इख्तिलाफ़ात से, इंतिशार से, झगड़ों से महफूज फरमाए और अल्लाह इस निकाह को, ये जो दो निकाह हुए हैं, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमाए, इनको मुबारक कर दे अल्लाह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन आमीन बिरहमतिका या